नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग सा प्लेटफॉर्म अपना चैनल पे। तो दोस्तों, सबसे पहले बहुत सारे लोग वीडियोस में नए नए जुड़ते हैं, तो उनको मेरे बारे में बताना थोड़ा जरूरी है। तो देखिए, मेरा नाम है संजीव और करेंटली सेकेंड ईयर जीपी कोडरमा का मैं स्टूडेंट हूँ। ये था मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन। अब मैं आता हूँ आज के टॉपिक के ऊपर। तो देखिए, कुछ लोगों को तो ऐसा लगने लगा है कि अब रिजल्ट आएगा ही नहीं। तो जिन लोगों को लग रहा है कि रिजल्ट नहीं आएगा, वैसा बात नहीं है। रिजल्ट आज और कल नहीं आएगा, लेकिन ऐसा बात नहीं है कि रिजल्ट आएगा ही नहीं, क्योंकि 2022, 2023, 2024 जब भी एग्जाम हुआ है तो रिजल्ट आया ही आया है। थोड़ा लेट हुआ है आने में, लेकिन रिजल्ट जरूर आया है। ऐसा बात नहीं कि एग्जाम लिया है और फिर रिजल्ट ही जारी नहीं किया है, ऐसा कभी नहीं होता है। एग्जाम हुआ है तो रिजल्ट भी जारी होगा, और रिजल्ट आप लोग का तैयार है भाई। मैं क्या ही बोलूं आप लोग को, रिजल्ट पूरा तरह से तैयार है, लेकिन रोक के रखा है। उसके पीछे कारण मैंने आप लोगों को बार बार बता चुका हूं। अब देखिए, आज का जो टॉपिक है, आप लोग को एक वीडियो बनाया था मैंने। उसमें मैंने क्या बोला था कि आप लोग अपना अपना नंबर कमेंट कीजिएगा, तो मैं उसको एनालिसिस करके एक रिजल्ट तैयार करूंगा कि इतना नंबर के आसपास लाने वाले स्टूडेंट का कितना के अंदर रैंक बनेगा। तो मैंने उस वीडियो में साफ साफ बोल दिया था कि अगर वीडियो को हजारों लोग देख रहे हैं तो मुझे वीडियो पे मिनिमम 1000 कमेंट चाहिए, तभी जाके मैं वो वीडियो बनाऊंगा। लेकिन एक्चुअली हुआ क्या कि उस वीडियो को देखें तो 3000 से भी अधिक लोग, लेकिन कमेंट सिर्फ 200-250 ही आया। और 250 में भी ऐसा ऐसा कमेंट था ना, 50, 70, 80 कमेंट तो ऐसा था फालतू का। एक लड़का लिख रहा है क्या कि मेरा 160 नंबर आया है, तो उसमें लोग कमेंट क्या कर रहे हैं, तुमको आईआईटी ढोलकपुर मिलेगा। तो कुछ कुछ कमेंट ऐसे होते हैं जिसको देख के हंसी भी आ जाता है कभी कभार, लेकिन जरूरी है, वो सब भी इंटरटेनमेंट का पार्ट है आप लोग का, है ना। तो देखिए, उसमें से मुझे 200 कमेंट मिला जिसमें अपना लोग नंबर टाइप करके भेजे थे कि मेरा इतना में से इतना नंबर आ रहा है। और कुछ लोग का तो नेगेटिव कमेंट रहता ही हमेशा हर वीडियो में, जैसा कि आप लोगों को पता है। वो लोग अपना सिर्फ नेगेटिव लिखने के लिए ही आते हैं। तो उन लोगों को क्या ही मैं बोलूं। अब अगर सामने मिल जाता ना, तो मैं तो उसको फिर दिखा देता कि क्या होता है। वो लोग पुराना संजीव साहू को नहीं जानते हैं। ये जो आज आप लोग के सामने बैठा है ना, ये काफी खुद को चेंज किया है। 2022 वाला संजीव साहू अगर होता ना आज का डेट में, तो फिर कितना कुछ बोल देता कैमरे के सामने, वो किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन आज मैं खुद को कितना कंट्रोल करके यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, वो मुझे ही पता है। तो मेरा जो सब्र है ना, वो सब्र को सब्र में नहीं रहने दीजिए। कहीं वो सब्र का पुल टूट गया तो इतना कुछ बोल दूंगा कि आप लोगों से सहा नहीं जाएगा, जो लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं। खासकर मैं उन लोगों को बोल रहा हूं। अब देखिए, मैं चाहता तो वीडियो इस पर नहीं बनाता, क्योंकि मैं सिंपल सा सोच लिया था कि अब बोल दूंगा जाके कि आप लोगों को मैंने बोला था कि कम से कम 1000 कमेंट कीजिएगा, लेकिन कमेंट सिर्फ 200 ही आया है। तो मैं इसमें प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर पा रहा हूं। मैं चाहता तो ऐसा बोल के वीडियो को खत्म कर देता, लेकिन फिर सोचा कि मैंने अब बोल दिया है तो वीडियो तो बनाना पड़ेगा। तो फिर जो नेगेटिव करने वाले हैं वो लोग पूरा हावी हो जाएंगे कि सिर्फ फेंकता है आके, कुछ भी बोल के चला जाता है, वीडियो तो लेके आया नहीं बना के। तो देखिए, मैंने अब बोल दिया था तो मैं वीडियो लेके आ रहा हूं, लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये प्रॉपर सटीक होने का चांसेस उतना नहीं रहेगा, क्योंकि डेटा जो था वो बहुत ही कम आया। 200 के आसपास डेटा आया है, उससे भी कम आया है। तो कहाँ 60,000 के आसपास स्टूडेंट एग्जाम दिए हैं, डेटा सिर्फ 200 आ पाया मेरे पास। तो उसमें एनालिसिस करना उतना सटीक नहीं बनता है। लेकिन फिर भी अगर आप लोग को जानना है तो वीडियो आपको आगे आप लोग देख सकते हैं। नहीं अगर देखने का मन है तो आप लोग यहाँ से भी वापस जा सकते हैं। रिजल्ट का अगर बात रहा तो वो रिजल्ट आप लोगों का जुलाई के फर्स्ट वीक में आएगा, क्योंकि आज हो गया 28 जून और आज संडे है। कल भी रिजल्ट नहीं आएगा 29 को। तो अब ये जुलाई का फर्स्ट वीक, मतलब कि जुलाई का पहला सप्ताह में रिजल्ट आ जाएगा। ये था रिजल्ट के ऊपर, बातचीत खत्म हो गया है। अब यहाँ से जो मैंने उस वीडियो में बोला था कि मैं रिजल्ट के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, मैं खुद रिजल्ट जारी करूंगा, तो आज का इस वीडियो वही रिजल्ट के ऊपर ही है। तो अगर आगे आप लोग को देखने का इच्छा है तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। चलिए मैं आज के इस वीडियो को शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले तो जिन्होंने उस वीडियो पे कमेंट किया था मुझ पे भरोसा दिखा के, तो सबसे पहले तो उन सभी को मैं हाथ जोड़ के थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि वो लोग भरोसा दिखाएं, ये सबसे बड़ी बात है।
और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं चैनल को, उनको तो भाई सैल्यूट है, क्योंकि लोग किसी को सब्सक्राइब ऐसे ही नहीं करते हैं। वो कुछ देखते हैं कि हाँ ये लड़का जो है ये कुछ हम लोग को बता सकता है, कुछ सही गाइड कर सकता है, तभी लोग सब्सक्राइब करते हैं। कोई भी यूट्यूब चैनल को लोग सब्सक्राइब फ्री का नहीं करते हैं, उनको लगता है कि हाँ कुछ काम का ये लड़का दे सकता है। अभी देखिए लाइन आ गया है, तो बरसात का मौसम है, तो अभी लाइट आएगा जाएगा, तो थोड़ा सा आप लोग लाइट का इशू को देख लीजिएगा, ठीक है, अपने हिसाब से। ये जो लाइट है ये इतना आते जाते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है इससे खास प्रॉब्लम। आप लोग अगर नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर। अगर नए कोई लोग वीडियो को देख रहे हैं जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अभी भी 80% लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब सिर्फ 20% लोग ही किए हैं। तो जो 80% लोग बिना सब्सक्राइब के वीडियो को देख रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसी प्रकार का वैल्यूएबल कंटेंट मैं इस चैनल पे लाता रहता हूँ। तो दोस्तों देखिए, फिलहाल तो छुट्टी का समय है, तो मैं अभी डिजिटल बोर्ड पे वीडियोस नहीं ला पाऊंगा, तो अभी मैं कॉपी पेन पे आप लोगों को बताता हूँ। एक्चुअली में जो डेटा मेरे पास फाउंड हुआ है ना, वो मेरे सोच से भी परे है, क्योंकि मुझे जो जैसा लगा था डेटा कुछ उससे बहुत ज़्यादा अलग आया है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि जो मैंने डेटा एनालाइज किया है वो डेटा सही हो। मैं चाहता हूँ कि वो डेटा गलत हो, ताकि आप लोग को फायदा हो। मैं बताऊंगा वीडियो के लास्ट में कि आप लोग को फायदा कैसे होगा। तो देखिए, तो दोस्तों मैं आप लोग को पहले ही बता दूं कि इस वीडियो में आप लोगों को देखने में, इस वीडियो को जितना समय लगने वाला है, मुझे उससे कई ज़्यादा समय इसको बनाने के लिए लगा है, क्योंकि डेटा को तैयार करने में मैं कल रात भर बैठा हूँ 9 बजे से लेकर 11 बजे तक, तब जाके आप लोगों का सारा डेटा कलेक्ट किया हूँ और उसके बाद ये एनालिसिस करके बता रहा हूँ। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा कि अगर मैं इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए एनालिसिस करके बनाने में वीडियो बहुत मेहनत लगता है। एक एक वीडियो बनाने में 5-6 घंटा समय लगता है, ठीक है, तो थोड़ा सा समझिएगा बात को अच्छे से। तो मैंने क्या किया कि 100 रैंडम स्टूडेंट का मार्क को उठाया है कि कितने कितने नंबर ला रहे हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं मार्क, यहाँ पर लिखते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए मैं शुरू करता हूँ उल्टा, सबसे हाईएस्ट नंबर 120 से लेके 150 तक लाने वाले, मैंने देखा कि 100 स्टूडेंट में से 120 से 150 के बीच में नंबर कितने स्टूडेंट का आ रहा है। तो 100 में से मुझे 8 स्टूडेंट ऐसे मिले हैं जिनका नंबर 120 से 150 के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको लग रहा होगा कि कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, लेकिन जब ये डेटा जब कलेक्ट होगा ना लास्ट में, तब आपको दिखेगा कितना बड़ा नंबर आखिर फाउंड हो गया है। तो देखिएगा 100 120 में से 150, 120 से 150 के बीच में नंबर लाने वाले मुझे 8 स्टूडेंट मिले हैं 100 रैंडम स्टूडेंट में से। फिर 100 से 120, 100 नंबर से 120 के बीच में लाने वाले सबसे अधिक स्टूडेंट मिले हैं 20 स्टूडेंट, क्योंकि इस बार जो पेपर था वो बहुत ही आसान था। पिछले 5 साल का पेपर अगर देखा जाए तो उसमें सबसे आसान पेपर इस साल का था, और मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में या फिर कभी भी और फ्यूचर में इतना आसान पेपर बनने वाला है। ये सबसे आसान पेपर था झारखंड पॉलिटेक्निक के पिछले 5-6 साल का हिस्ट्री में। था कि 100 से 120 नंबर के बीच में लाने वाले मुझे 20 स्टूडेंट वैसे मिले जिनका 100 से 120 के आसपास में नंबर बन रहा था। फिर मैंने देखा 90 से लेके 100 तक कितने स्टूडेंट ला रहे हैं, तो वो मुझे 12 स्टूडेंट वैसे मिले जिनका नंबर 90 से 100 के बीच में बन रहा। फिर देखा मैंने कि 80 से लेके 90 तक कितने स्टूडेंट ला रहे हैं, तो वो 14 स्टूडेंट मुझे मिले। फिर उसी तरह से मैंने देखा 70 से 80 नंबर लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं वैसे, तो वो 8 स्टूडेंट मिले। फिर देखा मैंने 60 से 70 कितने स्टूडेंट ला रहे हैं, तो वो 16 स्टूडेंट वैसे थे जिनका नंबर 60 से 70 का बीच में आ रहा था। फिर 50 से मैंने 60 देखा कि 50 से 60 का कितना बन रहा है स्टूडेंट, तो वो 10 स्टूडेंट वैसे मिले जिनका नंबर 50 से 60 का बीच में बन रहा था। फिर 30 से 50 देखा मैंने, थोड़ा रेंज को बड़ा कर दिया 30 से 50 का बीच में, तो वो से मुझे 6 स्टूडेंट वैसे भी मिले। फिर 0 से लेकर 30 नंबर का बीच में कितने स्टूडेंट मिले मुझे, वो मिले मुझे 3 स्टूडेंट। ये टोटल 100 स्टूडेंट का मैंने लिया है, टोटल 100 स्टूडेंट।
तो 100 स्टूडेंट में से ये 100 नहीं है टोटल, ये 96-97 होंगे, ठीक है। तो लेकिन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ टोटल 100 में से, तो कंपैरिजन करने में क्या होगा, आसान होगा। तो देखिए 100 स्टूडेंट में से इतना इतना नंबर लाने वाले वैसे वैसे स्टूडेंट हैं। तो इसमें क्या आपको कुछ लग रहा है कि कुछ इसमें अजीब सा पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है? सब कुछ आपको लग रहा है नॉर्मल ही है, क्योंकि पेपर इस बार जो आसान था, देखिए 120 से 150 स्टूडेंट लेके आ रहे हैं। मेन डिफरेंस यहीं पे पैदा हो रहा है। ये अगर 8 स्टूडेंट इतना नंबर नहीं लेके आते ना, 100 स्टूडेंट में से 8 स्टूडेंट, तो डिफरेंस नहीं होता। मैं दिखाऊंगा आपको आगे चल के कि डिफरेंस कैसे हो रहा है। अब देखिए, अब हम लोग परसेंटेज निकालते हैं कि 100 में अगर 8 स्टूडेंट हैं तो टोटल जितने स्टूडेंट एग्जाम दिए हैं वो लगभग 60,000 के करीब है, ठीक है। 60,000 के करीब स्टूडेंट एग्जाम दिए हैं, 60,000। अगर उसका हम लोग निकाले 8% बट्टा में 100 करेंगे, काटेंगे, तो कितना आएगा हमारे पास, 4,800, ठीक है। ये 4,800 स्टूडेंट वैसे हैं जिनका नंबर कितना आ रहा है, 120 से 150 के आसपास में आ रहा है। सबसे बड़ा डिफरेंस यहीं क्रिएट हो गया। देखिए 4,800 ऐसे स्टूडेंट हैं। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि जो मैंने एनालिसिस किया है ये बिल्कुल सही हो। क्यों? क्योंकि देखिए कमेंट सेक्शन में जो होता है ना, वो लोग कुछ लोग अपना हवा बनाने के लिए लिख देते हैं। क्योंकि जब वो लिखते हैं तो उसका नीचे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, भाई तेरा तो 10 रैंक के अंदर बन जाएगा, तेरा तो 1 रैंक बन जाएगा। तो कुछ लोग ये तारीफ सुनने के लिए भी ऐसा लिखते हैं कि भाई मेरा इतना नंबर आ रहा है। ये जो मैंने 8 स्टूडेंट लिया है ना, उन सब ने पता है क्या लिखा था कि मेरा नंबर 141 आ रहा है, 145 आ रहा है। तो इतना नंबर आना मेरी बात पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन उन्होंने लिखा था कमेंट में आके, तो मुझे मानना पड़ा क्योंकि एनालिसिस तैयार करना था। तो वो सब ऐसा लिखे थे 135, 140। ये जो 8 स्टूडेंट हैं उनमें से सबका नंबर इसी टाइप से आ रहा था, 145 आ रहा था किसी का 141 आ रहा था, किसी 135 आ रहा था। तो ये जरूरी नहीं है कि ये सही हो। क्यों? क्योंकि भाई कमेंट में लोग कुछ भी लिखते हैं अपना मन से। किसी को तारीफ सुनना होता है तो अपना लिख देते हैं नंबर आके कि लोग मेरा नंबर देख के तारीफ करेंगे, हमसे कमेंट में बात करेंगे। तो वैसा भी हो सकता है। तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि ये सटीक ही जो मैं बोल रहा हूँ सटीक है, लेकिन अगर गलती से सटीक निकल गया, क्योंकि भाई साहब कुछ भी पॉसिबल है। इस बार जो रिजल्ट है वो कुछ भी आ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन ही बहुत आसान आ गया था। 100 में 8 स्टूडेंट का 120 से 150 के बीच में नंबर आना, ये बहुत ज़्यादा ऐसा बात नहीं कि नामुमकिन काम है, ये पॉसिबल है। 100 में 8 स्टूडेंट ऐसा हो सकते हैं जिनका नंबर 120 से 150 के बीच में आए। और अगर ऐसा सच में है तो ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है 4,800, ये क्या, ये उनका CML रैंक बन रहा है। मतलब कि 4,800 स्टूडेंट वैसे हैं जिनकी नंबर 120 से 150 का बीच में बन रहा है। तो ये बहुत बड़ा बात है। और ये जो 100 से 120 के बीच में नंबर है ना, ये 20 स्टूडेंट लिखे हैं, तो मैं ये सही मान सकता हूँ। तो देखिए अगर इसका निकाला जाए 20%, तो 60,000 का निकालेंगे आप लोग 20%, तो पता कितना आएगा, वो आपका आ जाएगा 12,000, ठीक है। उसी प्रकार से आप लोग निकालेंगे फिर 60,000 का, ये जो 12 स्टूडेंट है, तो 12% निकालेंगे, तो ये आपका मिल जाएगा 7200, 7,200, ठीक है। इसी प्रकार से आप सबको निकालते जाइएगा। 14 का निकालिएगा तो कितना आएगा पता है, तो ये आ जाएगा आपका 8,400। ये सब क्या है, ये वैसे स्टूडेंट हैं, 8,400 स्टूडेंट वैसे हैं जिनका नंबर 80 से 90 का बीच में आ रहा है। अब बोलेंगे भैया ये कैसे है, तो मैं आपको लास्ट में जोड़ के दिखाऊंगा कैसे हो रहा है। अब अगर इसको निकालेंगे 8%, तो ये अपना बन जाएगा 4,800। ये अगर निकालेंगे 16% तो बनेगा 9,600। और अगर इसी प्रकार से इसका निकालेंगे तो ये बन जाएगा अपना 6,000। और ये निकालेंगे 6% तो ये बनेगा 3,600। और जब निकालेंगे 3% तो ये बनेगा 1,800। ये 12 मैंने निकाल दिया, यहाँ पर कितना है 7,200 आया है ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं 7,200। ये अपना 12,000, ये है 4,800। तो देखिए सबसे मैक्सिमम स्टूडेंट जो है उनका नंबर कितना आ रहा है, वो 100 से 120 के आसपास में आ रहे हैं। यानी कि
12,000 स्टूडेंट वैसे हैं जिनका नंबर 100 से 120 के बीच में बन रहा है। तो अगर इन सभी को जोड़ा जाए 4800, 12,000, फिर 7200, 8,400, 4,800, इस सबको आप लोग ऐड कर देंगे तो पता है टोटल कितना बन रहा है। टोटल जो है वो आप लोग का बन रहा है 58,200। इतना स्टूडेंट बन रहा है। और मैंने बोल चुका पहले भी कि 60,000 के आसपास ही स्टूडेंट एग्जाम दिए हैं। तो ये जो नंबर है ये करेक्ट नंबर है। तो इससे हम लोग को ये पता चल रहा है कि ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका क्या क्या नंबर आ रहा है। तो हम लोगों ने यहाँ पर देख चुका है क्या कि 4,800 स्टूडेंट वैसे हैं जिनका नंबर 120 से 150 का बीच में बनेगा। कब? जब 100 में 8 स्टूडेंट का नंबर 120 से 150 के बीच में बन रहा है तब। अब ये जरूरी नहीं है कि 100 में 8 स्टूडेंट का 120 से 150 के बीच में नंबर बन रहा है या नहीं बन रहा, क्योंकि मैंने ये 200 लोगों का डेटा उठा के बनाया है। अब वो लोग जो लिख के भेजे थे कमेंट में, वो सही लिखे हैं वो नहीं लिखे हैं वो तो उनको पता होगा। मैंने तो इस पर एनालिसिस करके सिर्फ बनाया है, डेटा तैयार किया है। अब वो अगर झूठ बोल रहे होंगे तो ये जो मैंने एनालिसिस किया ये भी गलत हो सकता है। तो मैं फिर भी आपको दोबारा बोलूंगा कि इसको एज ए मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि आप लोगों का इंटरेस्ट है, इसीलिए मैंने आपको बोल दिया था मैं बनाऊंगा, इसीलिए क्योंकि करेक्ट डेटा तभी देखिए स्टैटिक्स एनालिटिक्स में क्या होता है ना, जब तक आप लोगों के पास मैक्सिमम डेटा नहीं होता है तब तक सटीक रिजल्ट पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कहाँ 60,000 के आसपास स्टूडेंट एग्जाम दिए हैं और मैं सिर्फ 100 लोगों का डेटा लेके अगर निकालूंगा तो वो कितना सही होगा आप लोगों को भी पता है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ वो बिल्कुल सही ही है, क्योंकि रिजल्ट आप लोग का 4-5 दिन में आ जाएगा। तो फिर आप लोगों को पता चल ही जाएगा कि आप लोगों का क्या रैंक बना है। और मैं अगर बोल दूं कि जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल सही है तो वो फिर मेरे पर सवाल उठने की बात हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं फिर भी बता देता हूँ कि अगर ये डेटा सही है तो बहुत ही टेंशन वाली बात है, क्योंकि समझिए 4,800 स्टूडेंट वैसे हैं जिनका नंबर कितना आ रहा है 120 से 150 के बीच में आ रहा है। 12,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका नंबर कितना आ रहा है 100 से 120 के बीच में आ रहा है। तो समझ रहे हैं, मतलब कि 100 से कम नंबर लाने वाले का एडमिशन ही नहीं होगा। फिर तो 12,000 और 4,000 16,800 स्टूडेंट बन गए यहीं पर ही, ये दोनों को मिला के मतलब 16,800 स्टूडेंट वैसे हैं जिनका नंबर 100 प्लस आ रहा है। 100 प्लस आ रहा है कितना स्टूडेंट का? 16,800 स्टूडेंट का। अगर डेटा सही है 100 में अगर 8 स्टूडेंट वैसे हैं जिनका नंबर 120 से 150 के बीच में आ रहा है और 100 में 20 स्टूडेंट वैसे हैं जिनका नंबर 100 से 120 के बीच में आ रहा है, तो ये डेटा बिल्कुल सही हो जाएगा जो मैंने यहाँ पर निकाला है। और फिर रिजल्ट में आपका बहुत मुश्किल होगा कि क्योंकि 16,000 स्टूडेंट यही बन गए जिनका रिजल्ट कितना आ रहा है 100 प्लस, जो नंबर ला रहे हैं वो 16,800 स्टूडेंट वैसे हैं। तो यानी कि जो 70-80 नंबर ला रहे हैं उनका एडमिशन कहाँ से हो पाएगा, बहुत मुश्किल है चांस। तो मैं नहीं बोलूँगा कि ये डेटा सही हो, मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि डेटा गलत हो, ताकि जो स्टूडेंट का कम नंबर आ रहा है उनका एडमिशन हो पाए। क्योंकि जो नंबर ज़्यादा लेके आए उनको बल्ले बल्ले भाई साहब, तो पूरा खुश रहेंगे कि भाई साहब मैंने तो मचा दिया है। लेकिन जिनका कम नंबर आए किसी वजह से, वो लोग तो टेंशन में आ जाएंगे। तो मैं बिल्कुल यही चाहूँगा कि ये जो डेटा है वो गलत साबित हो जाए। लेकिन एक मैं फिंगर क्रॉस रख रहा हूँ यहाँ पर, ताकि क्योंकि इस वजह जो क्वेश्चन है ना भाई साहब क्या ही बना दिया था जेयूटी यार। पता है बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम में ये बताता है कि क्वेश्चन जितना हार्ड आएगा ना उतना अच्छा होता है, क्योंकि क्वेश्चन कंपटीशन का एग्जाम में इजी आना खराब बात है। आप लोग को लगता है कि क्वेश्चन आसान आना चाहिए, लेकिन एज ए अगर मैं बोलूँ मेंटर आप लोगों का, तो क्वेश्चन डिफिकल्ट आना ही अच्छी बात होता है ताकि कट ऑफ कम जाए। अब देखिए 16,800 स्टूडेंट वैसे बन गए जिनका नंबर 100 प्लस ला रहे हैं, तो मेन तो सबसे पहले उन्हीं का एडमिशन होगा। तो जो लोग 50, 40, 30 ला रहे हैं वो सब तो टेंशन में आ जाएंगे कि भाई साहब मेरा एडमिशन कैसे हो पाएगा। जब 16,800 स्टूडेंट वैसे हैं जो 100 प्लस लेके आ रहे हैं, तो जो 70 ला रहे हैं, जो 60 ला रहे हैं, जो 80 ला रहे हैं, वो सब टेंशन में आ जाएंगे कि भाई साहब मेरा एडमिशन होगा कि नहीं होगा। लेकिन मैं सभी को यही बात बोलूंगा कि घबराना नहीं है। अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ गए हैं तो मैं आप लोगों का हर कोशिश प्रयास करूंगा कि आप लोग का सबका एडमिशन हो पाए। जितने लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं उन सभी का मैं कोशिश करूंगा एडमिशन करवा पाऊं, और मेरा यही टारगेट रहेगा। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बिल्कुल, ताकि ऐसे ही वीडियो
जब भी मैं आप लोगों के लिए बनाऊं आप लोगों तक पहुंच पाए। और मैं यही दुआ करूंगा कि जो डेटा मैंने निकाला है ये गलत हो, लेकिन डेटा मैंने यहाँ पर निकाला है आप लोगों के कमेंट के मुताबिक। अगर कमेंट बिल्कुल सही है तो जो डेटा मैंने निकाला ये भी बिल्कुल सही है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का दिमाग अब हैंग कर जाएगा। मेरा खुद का दिमाग हैंग कर गया था। पता है मुझे क्या लगा था? मुझे ऐसा लगा था कि 100 प्लस लाने वाले हैं ना, वो 1000 स्टूडेंट के आसपास होंगे जिनका नंबर 100 प्लस आने वाला है। लेकिन जब मैं यहाँ पर एनालिसिस कर रहा हूँ तो 16,000 स्टूडेंट वैसे बन रहे हैं जिनका 100 प्लस नंबर आ रहा है। भाई साहब, कहाँ मेरा डेटा था कि 1000 प्लस स्टूडेंट वैसे होंगे जिनका 120 प्लस आएगा चाहे 100 प्लस आएगा, लेकिन ऐसा बात नहीं है। यहाँ तो 10,000 से अधिक स्टूडेंट वैसे हैं जिनका 100 प्लस नंबर आ रहा है। तो मेरा खुद का दिमाग घूम गया है। कल जब मैं रात में ये डेटा कलेक्ट कर रहा था तो भाई साहब मेरा खुद का दिमाग काम नहीं कर रहा था कि मैं कैसे आप लोगों को बोल पाऊँ ये चीज़ कि ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन अब ये जो सटीक इन्फॉर्मेशन है वो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा कि अब क्या होने वाला है। लेकिन मैं तो यही दुआ करूंगा कि जो मैंने निकाला डेटा ऐसा कुछ भी ना हो, क्योंकि जो नंबर कम लेके आ रहे हैं 70, 80, 50 और 60 ला रहे हैं वो लोग बहुत टेंशन में आ जाएंगे। तो भाई साहब आप लोगों को टेंशन में नहीं आना है, रिजल्ट बहुत ही जल्द आने वाला है। जैसा कि मैंने बोला है जुलाई के फर्स्ट वीक में रिजल्ट आ जाएगा। अब रिजल्ट लेट नहीं होने वाला है। रिजल्ट लेट होने का 2 कारण था, एक तो साइन नहीं हो पा रहा था और दूसरा वो लोग जानबूझ के लेट कर रहे थे कि स्टूडेंट कम हो। और भाई साहब अगर ये डेटा सही है ना तो स्टूडेंट कम होना जरूरी है, क्योंकि अगर सभी स्टूडेंट बैठे रहेंगे रिजल्ट के चक्कर में तो भाई साहब बहुत मुश्किल है रिजल्ट में एडमिशन करवाना। क्योंकि इस साल जो जेयूटी गड़बड़ किया है ना क्वेश्चन इजी डाल के, वो यार बहुत सारे स्टूडेंट को फंसा देगा। बट कोई नहीं, मैं हर वीडियो में आप लोगों का धीरे धीरे बताते रहूँगा, कुछ ना कुछ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देते रहूँगा ताकि आप लोग का हेल्प होते रहे। ठीक है, तो आप लोग अगर हर वीडियो मेरा देखेंगे तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा, आप लोग को कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और उससे अगर आप लोग काउंसलिंग में, देखिए मेन होता है काउंसलिंग, रिजल्ट आने के बाद भी काउंसलिंग अगर सही तरीके से करते हैं तो कॉलेज मिलने का पूरा चांसेस बढ़ जाता है। तो ये डेटा तो मैंने बता दिया आप लोगों को फिलहाल, बट कोई ना, आप लोग को बने रहना मेरे साथ में। चलिए फिर से मैं मिलता हूँ नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।